नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया फ्रंटलाइन न्यूज का विशेष प्राइम टाइम बुलेटिन। मैं हूं राहुल जोशी और आज की बड़ी खबरें। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पीओके में आतंकी ठिकानों पर किया सटीक हमला। पाकिस्तान की धमकी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और देश दुनिया के अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स। आइए विस्तार से जानते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव, लाइव अपडेट। दिल्ली एयरपोर्ट से शुक्रवार को कई एयरलाइंस द्वारा 138 उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि देश भर के एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में देश के करीब 27 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। यह ऑपरेशन भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए बुधवार को शुरू किया गया था। यह हमला 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार दोपहर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात कर राज्य में सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती राज्य के रूप में गुजरात की तैयारियों और कच्छ, बनासकांठा, पाटन व जामनगर जैसे संवेदनशील जिलों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक कर राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की। यह बैठक उसी दिन हुई जब पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसे विफल कर दिया गया। भारतीय सेना ने आज सुबह कहा कि उसने 8 और 9 मई की रात पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान द्वारा ड्रोन और अन्य हथियारों से किए गए कई हमलों को विफल कर दिया। जम्मू क्षेत्र में सतवाड़ी, सांभा, आरएसपुरा और अरनिया में कम से कम 8 पाकिस्तानी मिसाइलों को भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट कर गिरा दिया गया। जम्मू क्षेत्र में ब्लैकआउट और सायरन लगाए गए, जबकि अखनूर, सांबा, बारामूला और कुपवाड़ा में भी सायरन सुनाई दिए। पाकिस्तानी गोलाबारी से जम्मू कश्मीर के पुंछ में तबाही, घरों के खंडहर बचे। गुरुवार रात पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ, पुरी, कुपवाड़ा, तंगधर और करनाह सेक्टरों में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे भारत के साथ तनाव और बढ़ गया। 3 दिनों से जारी इस गोलाबारी में कई लोग घायल हुए हैं, जबकि घरों और वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले पाकिस्तान ने सतवाड़ी, सांबा, आरएसपुरा और अरनिया को निशाना बनाते हुए 8 मिसाइलें दागी थी, लेकिन भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने उन्हें सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया। RSS प्रमुख ने कहा, पाकिस्तान में आतंकियों और उनके समर्थन तंत्र के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जरूरी। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों और उनके समर्थन तंत्र के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, हिंदू पर्यटकों के नरसंहार में पीड़ितों, परिवारों और पूरे देश के न्याय दिलाने के लिए यह कार्रवाई पूरे देश के आत्मसम्मान और मनोबल को बढ़ाने वाली है। महाराष्ट्र सरकार ने तनाव के बीच स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय CMO के एक बयान में कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और अन्य महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। CMO ने गलत सूचना फैलाने या दुश्मन की मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुए एक समीक्षा बैठक में लिया गया, जिसमें राज्य के पुलिस महानिदेशक, मुंबई पुलिस आयुक्त, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य प्रमुख एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। CMO ने कहा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में वरिष्ठ पदों पर तैनात अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी 36 जिलों में
मॉक ड्रिल कराने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही प्रत्येक जिले में एक समर्पित वॉर रूम स्थापित करने का आदेश दिया गया है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। नमस्कार।